सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी का दिन अच्छा हो। चलिए, प्रायिकता से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले 2 भाग अपलोड हो चुकी है, ये तीसरा भाग है और लास्ट भाग है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना तीनों भाग में कराया गया है इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कांच वाली क्वेश्चन अधिकांशतः आती है, कांच वाली क्वेश्चन आती है, कांचे वाली क्वेश्चन आती है। कांचे मतलब घटा। घटा जो है कहता है कि एक थैला है, एक क्या है, थैला, थैला में डिब्बा है, डिब्बे में 5 लाल कांचे हैं, 8 सफ़ेद कांचे हैं और 4 हरे कांचे हैं। तो कहता है इस डिब्बे में से एक कांच को यादृच्छिक छाया निकाल लिया जाता है, एक कांच को यादृच्छिक छाया निकाल लिया जाता है, मतलब कि बिना देख करके निकाल लिया जाता है। कहता है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कांच पहला लाल होगा, दूसरा सफ़ेद होगा और तीसरा लाल नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग हल। क्या है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी, क्योंकि जितना डब्बा में कांचे रहेगी उतना ही रहेगी, तो कुल यहाँ पे लिखेंगे कि कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, लाल कांच का टो है 5 टो है तो 5 हो जाएगा, प्लस सफ़ेद कांच का टो है 8 टो है तो 8 हो जाएगा, प्लस हरे कांच का टो है 4 टो है, तो बराबर आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 17, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। टोटल जो डिब्बा में है वो कितने कांचे हैं, तो 17 कांचे हैं, ठीक ना। 17 कांचे हैं टोटल। चलिए क्वेश्चन की ओर करते हैं आप आगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लाल हो, कांच जो हो क्या हो, लाल हो, ए नंबर। तो यहाँ पे लाल कांचों की संख्या, तो लाल कांचों की संख्या बराबर कितना है हमारे पास, देखो 5, इसलिए प्रायिकता जो होगा P, यहाँ पे क्या होगा, लाल कांच, लाल कंचे, तो लाल कंचे की प्रायिकता बोला जा रहा है, तो लाल कंचे कितना है टोटल 5 है, कितना में से है, तो हमारे पास में 17 में से है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन देखो, बी नंबर, तो बी नंबर क्या है, सफ़ेद हो, तो सफ़ेद हमारे पास में सफ़ेद कंचों की संख्या कितना है, कंचों की संख्या, तो हमारे पास में सफ़ेद कंचों की संख्या कितना है 8, कितना है 8 है। तो इसलिए जब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सफ़ेद कांच, सफ़ेद कंचे, P सफ़ेद कंचे मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, घाटा मतलब जो बॉल है, वाइट बॉल है, कांचे है ओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बराबर, सफ़ेद कांचों की संख्या कितना है हमारे पास 8, कितना हो जाएगा 8, और बट्टा कितना हो जाएगा, कितना में से है, टोटल संभावित परिणामों की संख्या कितना है 17, तो 17 में से तो 17, ये हो गया इसका आंसर। सी नंबर प्रश्न देखो हमारे पास में, सी नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लाल नहीं हो, क्या नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं होगा मतलब कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाल को छोड़ करके, ऐसे कांच की संख्या जो लाल नहीं होगा तो लाल करके को छोड़ करके होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 8 प्लस कितना 4 बराबर कितना 12, 12 कांचे क्या नहीं है, लाल नहीं है, लाल नहीं है, तो 12 कांचे जो है वो क्या नहीं है, लाल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि P प्रायिकता लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो, तो लाल जो नहीं होगा मतलब कि कौन कौन सा होगा, सफ़ेद होगा और हरा होगा, तो सफ़ेद और हरा मिल करके कितना है हमारे पास में, टोटल 12 है, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो थैले से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ संतरा से मतलब फल से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से करेंगे। चलिए अब अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताश से क्वेश्चन है। पिछले दिन ताश से जितने भी रिलेटेड चीज़ था, बेसिक चीज़ें था, बता दिए थे। अब क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी से एक पत्ता को यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, प्रायिकता क्या होगी, ताश की कितने संख्या होता है 52, कितने संख्या होता है
52। पिछले क्लास में अगर कोई फर्स्ट बार इस वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पिछले बार का जो वीडियो अपलोड है उसमें ताश के बारे में पूरा बेसिक बताया गया है, कृपया जा करके उसे देखें। तो क्या कहता है कि लाल रंग का बादशाह होगा। क्या होगा? लाल रंग का बादशाह होगा। पहला बोलता है कि लाल रंग का बादशाह होगा। तो हम क्या पढ़े हैं कि जो ईंट होता है, जो क्या होता है, ईंट होता है, और जो होता है पान, और जो क्या होता है, पान, ये दोनों क्या रंग का होता है? लाल रंग का होता है। क्या होता है? लाल रंग का। ठीक है, तब बादशाह के बारे में बोल रहा है, ये भी बादशाह, ये भी बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह के संख्या कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। समझ में आ गया? ईंट जो होता है वो लाल रंग का होता है, और पान जो होता है क्या रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो 4 कार्ड के पत्तों की संख्या कितना होता है? एक प्रकार के जो कार्ड होता है वो 4, जैसे बादशाह होता है वो 4 होता है। क्या? ईंट का बादशाह, पान का बादशाह, हुकुम का बादशाह और चिड़ी का बादशाह। इसमें से लाल रंग का कौन कौन सा होता है? ईंट होता है, और क्या होता है? पान होता है। तो देखो लाल रंग के ए नंबर यहाँ पे है, लाल रंग के बादशाह की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसलिए अगर हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता P निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह। तो ये जो लाल रंग के जो बादशाह 2 है वो कितने में से हैं? तो 52 में से। कितने में से है? 52। तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 52 काटेंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा? 2 एका 2 दूना 4, 2 छक 12। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 26। ये हो गया इसका आंसर। ठीक ना? देखो बी नंबर में, देखो बी नंबर में क्या पूछा है? फेस वाला कार्ड। क्या है? फेस वाला कार्ड। तो पिछले दिन मैंने क्या बताया था? फेस वाला कार्ड के बारे में बताया था। कौन कौन सा होता है? के होता है फेस वाला कार्ड, फिर क्या होता है? क्यू होता है, बेगम होता है फेस वाला कार्ड, और जोकर होता है। इकेट होता है 4, ये कितना होता है? 4, ये कितना होता है? 4, तो 4 दिया 12। टोटल फेस वाला कार्ड कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वाला कार्डों की संख्या, फेस वाला कार्डों की संख्या बराबर कितना है? तो 12 है। कितना में से 12 है? तो 52 में से। कितना में से है? 52 में से। इसलिए अगर हम लोग P निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेस वाला कार्ड, फेस वाला कार्ड या पत्ते लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 12 बटे 52। काटो, 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास में कितना होगा? 3 बटे 13। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? ये इसका हो गया आंसर। ठीक है ना? देखिए अब सी नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड। लाल रंग का क्या होगा? तस्वीर। तो तस्वीर वाला क्या क्या होता है? मैंने बताया बादशाह होता है, क्या होता है? गुलाम, ये होता है बेगम, और क्या होता है? गुलाम, और क्या होता है? गुलाम। तो बादशाह जो है लाल रंग का क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक ईंट होता है, और एक क्या होता है? पान होता है। तो इसमें से 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2, तो टोटल कितना निकल करके आएगा? 6। तो लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सी नंबर देखो, लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6। इसलिए जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब प्रायिकता निकालेंगे किसका? लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड। तो हमारे पास में लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड की संख्या कितना है? तो 6 है। कितना? देखो बादशाह का 8 होगा, 2 होगा। अगर पान केवल बोलता, देखो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल रंग का पूछा है, और रंग में ए भी लाल होता है और पान भी, मतलब ईंट भी लाल रंग का होता है और पान भी होता है, इसलिए यहाँ से 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 2 होगा, टोटल मिलाकर कितना होगा? 6। तो 6 हो जाएगा। तो 6 कितना में से? तो 52 में से। कितना में से? 52। तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 छक 12, तो 3 बटे कितना निकल के आएगा? 26। ये हो गया इसका आंसर। ठीक ना?
कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देखो कि लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड, टोटल तस्वीर वाला कार्ड कितना है 12 है, तो लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का क्या है बोला है हुकुम का पत्ता। डी नंबर में है जो है हुकुम का पत्ता। पिछले वाला क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो हमारे पास में क्या है ईंट, ईंट भी 13 होता है, ठीक है। ये चिड़ी है, ये क्या है चिड़ी है, चिड़ी भी कितना होता है 13 होता है। उसके बाद में पान, ये पान भी कितना होता है 13 होता है। और उसके बाद में हुकुम, ये क्या है हुकुम, हुकुम भी कितना होता है 13। तो ये हुकुम के पत्तों की प्रायिकता पूछा है, तो हुकुम की पत्तों की संख्या कितना होता है 13। यहाँ पे लिखेंगे हुकुम की पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, हुकुम की पत्तों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, हुकुम की पत्तों की संख्या बराबर हमारे पास में कितना है 13 है। हुकुम की पत्तों की संख्या कितना है 13 है। तो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता यहाँ पे क्या लिखेंगे हुकुम की पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, हुकुम की पत्ते, हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते, यहाँ पे हुकुम के पत्ते निकालेंगे। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं 13 है, और कितना है 52 में से, तो 13 का 13 और 13 चौके 52, मतलब 1 बटा कितना 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बराबर 1 बटा 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार से कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 2 सिक्कों को एक साथ, एक सिक्का वाला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एक सिक्का वाला क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक ना। कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कम से कम एक चित हो और दूसरा है कम से कम 2 चित हो। तो चलिए जो टोटल जो संभावित परिणामों की संख्या जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कैसे निकालते हैं। देखो एक सिक्का जो है उसमें हेड और क्या होता है टेल होता है, हेड और क्या होता है टेल होता है, और दूसरे सिक्का में भी हेड और क्या होती है टेल होती है, ठीक है। तो कैसे अगर एक साथ में दोनों को उछालेंगे तो एक में हेड से हो सकता है, दूसरा में भी हेड हो सकता है, एक में हेड हो सकता है, दूसरा में भी हेड हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, एक में हेड हो सकता है, दूसरे में क्या हो सकता है टेल हो सकता है। तो एक में हेड हो सकता है और एक में क्या हो सकता है टेल हो सकता है, ठीक ना। अब देखो दूसरा क्या है, फिर उछाला जाता है तो पहला में क्या हो सकता है टेल हो सकता है और दूसरा में क्या हो सकता है हेड हो सकता है। और तीसरा कंडीशन में क्या है कि अगर उछाला जाएगा तो पहला में अगर टेल होगा तो दूसरा में भी टेल हो सकता है। तो टोटल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या कितना होगा, परिणामों की संख्या, ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं हो सकती या उछालेंगे तो संभावना क्या है हेड हो सकता है, दूसरी संभावना क्या है हेड टेल हो सकता है, तीसरी संभावना क्या है टेल हेड हो सकता है, और चौथी संभावना क्या है कि टेल टेल हो सकता है। समझ में आ गया। तो टोटल जो संभाव्य परिणामों की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ए नंबर में फर्स्ट में क्या बोलता है कम से कम एक चित हो, कम से कम क्या हो एक चित हो, कम से कम, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 तो हो गया ही नहीं। अगर 3 बोल दिया तो समझ जाओ कि प्रायिकता कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पिछले कक्षा में मैंने बताया है कि जिस घटना की संभावना ये नहीं हो सकती है, जिस घटना की संभावना नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है तो 0 होती है। चलिए आगे, तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर कितना है तो 4 है। अब देख कम से कम एक चित हो, तो कम से कम एक चित की परिणामों की संख्या, तो टोटल कितने घटना हुए हैं 4, टोटल क्या है 4। कम से कम एक चित, देखो इसमें चित है, चित मतलब हेड, तो देखो कम से कम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल इसमें नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे कम से कम एक चित, कम से कम क्या एक चित,
तो कम से कम एक चीज कितनी घटनाओं में आ रही है, तो 3 घटना में आ रही है। तो 3 बटे टोटल घटनाओं की संख्या कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर में भी बोला है कि कम से कम एक पट हो, कम से कम क्या हो, एक पट हो। तो देखो कम से कम एक पट की परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाए, कम से कम एक पट, पट मतलब टेल, हेड टेल, जब नीचे आता है तो हेड या टेल, तो कम से कम बोलता है कि एक पट हो, पर नहीं है एक पट हो। तो देखो इसमें एक पट है, इसमें भी एक पट है, इसमें 2 पट है, तो कम से कम बोला है, अधिक से अधिक तो ले सकते हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3। इसलिए जब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, कम से कम एक पट, तो बराबर कितना होगा 3 बटे कितना होगा 4, तो ये हो गया आंसर। तो 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया इसका आंसर। कम से कम कितना होगा, कम से कम एक पट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। प्रायिकता से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न आते नहीं, केवल जो बेसिक चीज़ें बताई गई है उससे पे फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अन्न का आदर कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल तक घूमते फिरते आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिए। आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम वीडियो लेते लाएंगे, दिन प्रतिदिन सुबह के सुबह आप लोगों को मेरा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।